एक बात बताइए, भैया ने तो सही किडनी सवाल बेचना लीगल नहीं है। किया। आपका मानते हैं, आपका राय? तो मेरी बीवी होते हुए मेरी बीवी बाप के साथ रहती है, ये क्या लीगल है 5 साल से? भैया ने मैं मुसलमान हूँ क्या? मैं 14 शादी करूंगा? 10 लाख इसकी डिमांड है, तो 10 लाख में मैं किडनी को बेच करके इसको दे दूंगा और अगले दिन मैं उसके घर पे आके आत्महत्या करूंगा, उसके घर के आगे। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। जब बात बिहार की राजधानी पटना की आती है तो आपको तमाम रंगरेलियाँ यहाँ मिल सकते हैं। रंगों का समागम पटना में ही होता है। ऐसे में अक्सर जो है कुछ लोग आपको मिल जाएंगे पटना में घूमते हुए, अपनी समस्या को लेकर के और अलग अंदाज में लेकर के घूमते हुए। अभी बोरिंग रोड चौराहा से हम गुजर रहे थे, ऐसे में एक व्यक्ति हाथ में तख्ती लेकर के यात्रा पर निकला हुआ है। क्या कुछ है ये आपको हम बताते हैं। तो देखिए, पहले इस व्यक्ति को देखिए। इसके हाथ में एक बड़ा तख्ती है, वो लगातार यात्रा कर रहा है, जिस पर तख्ती पर लिखा हुआ है ब्लैकमेलर, सास ससुर पत्नी एवं साला की वजह से किडनी बिकाऊ है। इसके बाद सबका इन्होंने नाम भी दिया है और संपर्क करें नंबर भी दिया है। पता है गेट नंबर जो 33 राजा पुल मैनपुरा ट्रांसफार्मर के पास पटना। चलिए हम इन्हीं से जानते हैं। ये कोई पहला मामला है कि इस तरह से हाथ में तख्ती लेकर के कोई व्यक्ति घूम रहा है पटना की सड़कों पर और कह रहा है, सार्वजनिक पटल से कह रहा है कि ये किडनी जो है इनका ये बिकाऊ है। चलिए इनसे ही जानते हैं। कहाँ से आए हैं भैया? मैं हरनौत से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट नालंदा। अच्छा, क्या समस्या है आपका? समस्या ये है कि मेरी पत्नी, मेरे सास ससुर, ये लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। पत्नी कहती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम मुझे 10 लाख रुपए दो और तलाक दो। मुझे दबाव दे रहे हैं। 5 साल से मुझे बेवजह परेशान कर रहे हैं। बेवजह परेशान? जी हाँ। तो आप ये तख्ती लेकर के इस तरह से सार्वजनिक जगह पर? मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, मैं क्या करूं? हमारे लिए कोई कानून नहीं है। तो मैंने सोचा है कि भाई मैं किडनी बेच करके 10 लाख रुपया दूंगा, जो उसकी डिमांड है, और अगले दिन मैं उसी के घर के आगे आके मैं आत्मदाह कर लूँगा। क्योंकि मैं तलाक उसे किसी कीमत पे नहीं दूंगा। तलाक नहीं देंगे? किसी कीमत पे नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने शादी किया उसके साथ। अच्छा, ये कैसे ये मामला शुरू हुआ? मामला ये हुआ कि शादी के 5 महीने के बाद, वो एक्चुअली में क्या था, मेरा 4 महीने का एक बच्चा था। मैं दिल्ली रहता हूँ, तो मैं शादी के 5 महीने के बाद मैं चला गया, ठीक है। और वहाँ जैसे ही गया 10 दिनों के बाद मुझे पता चला कि इन लोगों ने अबॉर्शन करवा लिया है। अच्छा। हाँ, तो मैं तुरंत फ़ौरन यहाँ पे आया। मैंने जब इससे पूछताछ की तो उसने बोला कि भाई बच्चा मेरा है, तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कब अबॉर्शन करवाना है, कब क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके बाद तू मैं हुई, और फिर 2-3 महीने के बाद फिर वही मतलब तू मैं करते करते झगड़ा हुआ। फिर 6 महीने के बाद उसने मेरे ऊपर 498 का केस डाल दिया। अभी हाँ, मैं अभी मैं एंटीसिपेटरी बेल पे हूँ बाहर 4 साल से। अच्छा, अभी तक चार्जशीट जमा नहीं हुआ है। अच्छा, तो आप मतलब बिहार में ही रह रहे हैं या? नहीं, मैं दिल्ली रहता हूँ। मैं परसों आया हूँ दिल्ली से। मैं 3 दिन से पटना में विजिट कर रहा हूँ। ऐसे हाथ में लेकर के? ऐसे ही हाथ में लेके पूरे पटना में विजिट कर रहा हूँ। पटना में कहाँ कहाँ घूम रहे हैं? ये इधर LCT घाट तक गया हूँ, मैनपुरा। इधर ये बोरिंग रोड पूरा हाई कोर्ट के 3-4 चक्कर मार चुका हूँ। इधर अशोक राजपथ साइंस कॉलेज तक, साइंस कॉलेज से लौट के आया। फिर इधर नई ये जो रेलवे स्टेशन है पटना जंक्शन का, उधर से होते हुए फिर इधर अभी R ब्लॉक गया हूँ, RJD ऑफिस। ये दिल्ली से ही बनवा के लाए हैं? जी हाँ, मेरा प्रिंटिंग प्रेस का काम है, तो मैंने वहीं से सारा काम करके आया हूँ। खुद से प्रिंट करके आए? हाँ जी, निकला है? हाँ जी। आपको नहीं लगता है कि इस तरह से आपके घर का मामला है, इसको सार्वजनिक जगह पर नहीं उछालना चाहिए? एक बात बताइए, 5 साल से तो मैं घर की इज्जत ही जुगा रहा था, लेकिन ये जो बाप है, इसका बाप को न अपने बीवी की चिंता है, न अपनी बेटी की चिंता है। जब 3 दिनों से मैं मार्केट में घूम रहा हूँ 12 घंटा, जब उसको अपनी बेटी की और बाप और बीवी की इज्जत की चिंता नहीं है, तो मैं क्यों उसकी बेटी की और बीवी की चिंता करूँ? आपकी पत्नी है वो? तब पत्नी है तो उसकी बेटी भी तो है। पहले वो अपनी बेटी को देखे ना। लड़की के बारे में कहा जाता है जब शादी हो जाता है तो उसका पुराना संबंध जो है वो खत्म पत्नी हो सुनी जाता हो तो मेरे पास रहती कहाँ है? बाप के साथ रहती है ना। तो आप इस तरह से, ये तो कोई लीगल प्रोसीजर कीजिए आप। लीगल प्रोसीजर है ये मेरे लिए। लीगल प्रोसीजर? जी हाँ। तो ये जो नंबर जो दिया है आपने, गेट नंबर 33, ये किनका? ये उसका एड्रेस है। एड्रेस है? मोबाइल नंबर मेरा है, क्योंकि किडनी मैं बेच रहा हूँ। किडनी आप बेच रहे हैं? हाँ। मतलब कोई रेट भी फिक्स किए हैं ऐसे? 10 लाख इसकी डिमांड है, तो 10 लाख में मैं किडनी को बेच करके इसको दे दूंगा और अगले दिन मैं उसके घर पे आके आत्महत्या करूंगा, उसके घर के आगे। उसके घर भी नहीं जाऊंगा। खुलेआम ऐसे धमकी दे रहे हैं? धमकी की क्या बात है? जब मेरे लिए कोई कानूनी नहीं, मैं तो मैं क्या करूंगा? लोग भी यहाँ कह रहे हैं बेच के आप 10 लाख रुपया देंगे, हाँ। उसको मनाएंगे, उसको मनाएंगे क्यों? हाँ, तो क्या करेंगे उनसे? कानून उसके लिए बना है, तो उसको मैं 10 लाख रुपया दे फिर दूंगा। अगले दिन कहेगी कि कुछ और बेचिए, 15 लाख रुपए मांगेगी, तो क्या करेंगे?
तो 10 लाख रुपया क्यों दे रहे हैं? भैया तो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो डाइवोर्स ले लीजिए उनसे, ब्लैकमेल कर डाइवोर्स लूं? मैंने शादी किया डाइवोर्स लेने के लिए? ये कानून है हमारा, डाइवोर्स ले वो आपका कानून है, आप लीजिए, मैं नहीं लूंगा। तो आप कानून का मैं नहीं लूंगा। कानून का क्या उल्लंघन है? मैं 14 शादी करूंगा क्या? नहीं, आप तो फिर काहे नहीं 14 शादी कर सकते? आपकी इच्छा है, आप कीजिए, मैं नहीं करूंगा 14 शादी। करने का है तो काहे नहीं कर सकते हैं? आप कीजिए, आप कीजिए। एक सवाल, नहीं, आपको कोई दबाव नहीं दे रहा। एक ये आप अपना मुझे को मत पढ़ाने की कोशिश अच्छा, कीजिए। कोई आपको नहीं पढ़ा रहा। एक बात बताइए, जैसा ही भैया ने मैं मुसलमान हूँ क्या? मैं 14 शादी करूंगा? अच्छा, क्या हिंदू नहीं कर सकते हैं क्या? दोस्त करने वाले करते हैं, तुम करो, मैं मना करूँ तुम्हें करने के लिए? मुझे जवाब मत दो। आप फालतू जो है ऐसे पर हैं विवाद। घर मेरा उजड़ रहा है, मुझे तकलीफ हो रहा है, तुम क्यों बेवजह परेशान हो रहे हो? अच्छा, एक बात बताइए। आपका मैटर आप अपना समझो, मेरा मैटर मैं अपना बोलूंगा। अच्छा, सुनिए, एक बात बताइए, भैया ने तो सही किडनी सवाल बेचना लीगल नहीं है, आपका मानते हैं कि तो मेरी बीवी होते हुए मेरी बीवी बाप के साथ रहती है, ये क्या लीगल है 5 साल से? उसके लिए आप कितने बार थाने में थाना वाला FIR दर्ज करता नहीं है, मैं 6 बार गया हूँ उसके पास। बात करते हैं? कोई थाना ये नहीं कह सकता कि हम मेरे आप पिताजी FIR थाना दर्ज नहीं जाते-जाते करेंगे। गुजर गए। प्रत्येक थानेदार का हक होता है कि वो FIR दर्ज करे, और आप जितना बार जाएंगे उतना बार फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यू हैव टू। कुछ नहीं होता है, ये कहने की बातें हैं। अच्छा, नहीं, सीधे तौर पे एक सवाल है, अंतिम सवाल है आपसे। यहाँ सभी लोग कह रहे हैं कि अगर आज 10 लाख रुपया डिमांड की है तो आप किडनी में से कल 15 लाख मांग दी तो अब क्या कहाँ? करेंगे? वो तो उसका तो यही डिमांड है कि 10 लाख रुपया दे दो, मुझे तलाक दे दो। मैं 10 लाख रुपया दे दूंगा तो तलाक क्यों दूंगा? ये एलिमनी औरत मांगती है, तो और कौन मांगा है? किस चीज के लिए मांगती है? वो क्या करेगी? वो उसकी एडक है ना। अच्छा, कल जाकर के 15 लाख मांगे तो आप क्या कीजिएगा? फिर वही बात, 15 लाख मांगेगी तो 15 लाख में दोनों बेच दूंगा मैं। मतलब अभी वो तो- मांगते रहेंगे, अभी- आप बेचते रहेंगे? भाई साहब, एक ही बार दूंगा ना मैं, उसके बाद अगले दिन तो मैं खत्म ही हो जाऊंगा, फिर देगा कौन अच्छा, उसको? दे करके खत्म हो और क्या? आपको फायदा क्या होगा ऐसे मामला? मुझे फायदा क्या होगा मुझे पता है, आपको पता नहीं चलेगा। क्या फायदा है? सब पूछ रहे हैं। ये जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। अरे तो फिर इससे कोई मतलब भाई साहब, जब इतने शुभचिंतक खैर, यहाँ जो देखिए पटना के जो लोग हैं, पटना की सड़क पर यहाँ सीधे तौर पे बहुत सारे छात्र जो हैं यहाँ जुट गए हैं और सब जो है तरह तरह की बातें कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, सब जवाब दे रहे हैं इन्हें कि जो इस तरह की जो आप जो काम कर रहे हैं। देखिए सीधे तौर पे पटना की सड़कों पर हाथ में पोस्टर लेकर के कोई व्यक्ति जो है निकला हुआ है, दिल्ली से आया हुआ है व्यक्ति, जिसका घर उजड़ता है तकलीफ उसको होता है भाई साहब। जिसका घर उजड़ता है तकलीफ उसको होता है। ये तमाम चीज़ें देखिए, ये बोरिंग रोड चौराहे का ये नज़ारा है, आपको आप सीधे तौर पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये व्यक्ति जो है लगातार हाथ में पोस्टर लेकर के आगे बढ़ रहा है और इसने अपनी पत्नी का, अपने सास ससुर का, इन्होंने जो है आपको बता दें कि इन्होंने पोस्टर लगा रखा है और इन्होंने अपनी किडनी जो है वो बेचने की जो है सरेरा, आपको बता दें पटना में किडनी बेचने के लिए, रोड पर किडनी बेचने के लिए ये निकले हुए हैं। देखिए, आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी, इसकी ज़रूरत है। भारत लाइव की खबरों को यूँ ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।